आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया जो है वो यूक्रेन में अपने सोल्जर्स भेजेगा। देखिए ये ज़बरदस्त क्या, ये होना ही था। आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन डांडिया खेलने तो गए थे, नहीं थे, या फिर शराब पीने गए थे? ऐसा तो है नहीं, रशियन वाइन पी रहे दोनों बैठ गए, तो ऐसा तो है नहीं भाई। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने साइन किया, नॉर्थ कोरिया रशिया ने, और इसमें यही था कि भाई हर चीज़ नॉर्थ कोरिया ने बोला भैया हमको ले लो, और रशिया ने बोला तो हमको ले लो, तुमको तुम्हारे पर जो भी मुसीबत आएगी हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आएंगे तो अंगना सजाओगे, तो हम आएंगे, और जब भी तुम्हारे पास मुसीबत होगी हम आएंगे, तुम अटैक में हो, तुम्हारे पर हमला हुआ है तो हम आएंगे। तो ट्रीटी साइन करनी जरूरी होती है, डिफेंस पैक्ट है तो पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल पाएगी। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस कर दिया है कि हमारे सोल्जर जो है यूक्रेन में जा रहे हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस किम जोंग उन ने रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को दिए ही थे। नरेंद्र मोदी भी अभी रशिया जा रहे हैं, तो ये भी बहुत क्रूशियल होगा। अब क्या है कि भाई देखो, नॉर्थ कोरिया से अगर सोल्जर्स यूक्रेन में जा रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि न्यूक्लियर देश जो हैं वो यूक्रेन की तरफ, जैसे अमेरिका और यूके तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इधर नॉर्थ कोरिया, रशिया अब यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दो न्यूक्लियर साथ में आ गए, दो न्यूक्लियर देश। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी? देखिए वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चली रही है, अगर आप एक तरीके से देखो, ठीक है। हर कोई इसमें इन्वॉल्व ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। भारत पहले भी इन्वॉल्व नहीं था, अभी भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ भारत इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि यहाँ से ही सैनिक लेके ब्रिटिश जो है वो भारत, और आपको बता दो रशिया में भी अभी यही हो रहा है। रशिया में भी बहुत सारे भारतीय जो हैं भाई, वो उनको बोला गया तुमको जॉब देंगे, और उनको फ्रंट पे ढकेल दिया गया, वॉर फ्रंट पे। तो भारत ने इस पर काफ़ी आपत्ति भी जताई थी कि भैया क्या कर रहे हो ये चीज़ें, ऐसा मत करो, क्योंकि भाई यहाँ मैन पावर की ज़रूरत है। हेलो अग्निवीर, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि अग्निवीर में 50%, इसीलिए कहते हैं कि मैन पावर, रशिया यूक्रेन में ये समझा दिया है कि मैन पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रशिया और यूक्रेन दोनों के पास ये कम है। अब क्या है कि भाई देखो, इसमें ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन तो इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, यूरोप इन्वॉल्व है, और चाइना भी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। तो आप ग्लोबल प्लेयर्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, ठीक है। हालांकि फुल फ्लेजेड वॉर ये अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे यूक्रेन के लिए कब्जा हो रहा है, पूरे रशिया फेल हुआ इस वॉर में। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहां दोनों बड़े देश जो हैं, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर देश है, और रशिया, ये दोनों साथ में आ गए हैं। अब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री तगड़ी है, बड़ी मिलिट्री है, उनकी बड़ी आर्मी है, हर कोई उनके मिलिट्री में ही है। आपको मैंडेटरी सर्विस देनी है, तो मैन पावर की कमी नहीं होगी, और ये वॉर लगातार चलता जाएगा, और जितनी देर तक चलेगा ये, उतना ही खर्चा होगा, उतने ही लोग मरेंगे, और उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि पूरी दुनिया में फैलने की। फिलहाल अभी वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा शुरू नहीं हुआ है, ना ही शुरू होगा वो, लेकिन अगर आप देखो तो वैसे भी पूरी दुनिया आपस में लड़ी रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से एसोसिएटेड है। हालांकि आपको बता दो कि जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे ही पैक्ट से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। इसी तरीके के पैक्ट जो है वो किए गए थे, ऐसे ही डिफेंस पैक्ट। वर्ल्ड वॉर 1 में तो यही था कि एक कंट्री ने दूसरे से डिफेंस पैक्ट शुरू किया, तो एक कंट्री पे हमला हुआ, फिर दूसरे, तीसरे, चौथा, वो सब के सब वॉर में आ गए, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम चीज थी कि यही जो डिफेंस पैक्ट है ना, यही देशों को खींच लाते हैं। आपको पता है क्यों रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन चाहिए? पता है कि नहीं? चलिए मैं आपको, शायद भूल गए हो, मैं आपको याद दिला देता हूं। 2014 जब रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया, तो फिर यूक्रेन की बैंड बज गई। यूक्रेन रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे। इनफैक्ट यूक्रेन ने रशिया को, जब 1969 में एनपीटी आई, सारे न्यूक्लियर वेपन दे दिए थे। यूक्रेन एक न्यूक्लियर स्टेट था, लेकिन सारे न्यूक्लियर वेपन वो रशिया को दे आया था। अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते ना, तो कुछ और ही होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा वैसे वैसे दिक्कतें हुई। जो इनके 2010 से लेकर 2014 विक्टर यानुकोविच, वो प्रो रशिया थे। यूक्रेन जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वो प्रो रशिया है, रशिया के साथ, और वेस्टर्न पार्ट जो है वो प्रो रशिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी रशिया की आबादी रहती है। क्रीमिया में भी जब रेफरेंडम हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने बोला हमको रशिया के साथ जाना है, क्योंकि वहाँ आबादी रशियन है। सिंपल सी बात है। 2014 में विक्टर भागे, बहुत भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हुए। यूक्रेन, देखिए यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था। रशिया कह रहा है, पहली बात तो रशिया जो है वो गैस बेचता है, नेचुरल गैस और तेल बेचता है। नेचुरल गैस पूरे यूरोप को बेचता है, ये पाइपलाइन से जाता है। यूक्रेन से भी पाइपलाइन होकर गुजरती है यूरोप तक। रशिया $33 बिलियन मांगने लगा यूक्रेन रशिया से कि पैसा दो, अब फ्री का काम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था, ठीक है। अब रशिया ने बोला कि नेटो का मेंबर मत बनो, बिल्कुल मत बनो, दिक्कत है। रशिया ने यही बोला
कि यूक्रेन, जब वॉर की बात आई ना, जब वॉर शुरू हुआ ये फरवरी 2022, 2 साल पहले, तो रशिया ने बोला लिखित में दो हमको कि तुम यूक्रेन कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। नेटो का भी 30 मेंबर है और नेटो में क्लॉज ये है कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम सब आपके को बचाने आएंगे। तो यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं, इसीलिए पूरा देश नहीं आ रहा। अगर यूक्रेन का नेटो मेंबर होता, मतलब यूक्रेन नेटो का मेंबर होता, तो समझ लिया वर्ल्ड वॉर हो जाता। लेकिन थैंकफुली ही यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, तो हम बचे हुए हैं, क्योंकि इसका पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्यों मेंबर नहीं है? क्योंकि इसके लिए आपको बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और यूक्रेन का रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर आपको नेटो का मेंबर बनना है तो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। 3000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अब आप ये समझिए कि यहां पे जो और नेटो मेंबर्स हैं, ठीक है, या और देश, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, अमेरिका ने यहां पे मिसाइल तैनात की हुई है। और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाता, अमेरिका और मिसाइल यहां पे तैनात कर देता, यानी कि रशिया की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खतरे में आ जाती। यूक्रेन रशिया की बात नहीं मान रहा था, वो वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा अलाइन हो रहा था। और यही रशिया ने बोला कि हम कोई वॉर नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन को नहीं जाना है। भाई देखो, रशिया सही है, यहां पे व्लादिमीर पुतिन उस समय सही थे कि भैया क्या इतना तुम वेस्ट कर रहे हो, जैसा चल रहा है वैसे ही करने दो। लेकिन वो माना नहीं। रशिया कह रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरेशियन नेशन के साथ साइन करो, सेंट्रल एशिया और हमारे साथ। यूक्रेन ने मना कर दिया। रशिया की भी गलती है, लेकिन दोनों की झस में यहां लाखों लोग मर रहे हैं। और अभी ये वॉर 2 साल हो गए, लगा 2 साल के 2.5 साल हो गए, ये चलती ही जा रही है। बहुत ज़्यादा अभी 91 बिलियन डॉलर जो हैं, 95 बिलियन डॉलर जो हैं, वो अमेरिका ने यूक्रेन और इसराइल को दिए, जिसमें से 65 बिलियन डॉलर तो यूक्रेन को दिए। तो ये वॉर रुकने नहीं वाली है। और रशिया डिफेंस पे डिफेंस पैक्ट, अब अगर ऐसे ही चलता रहा, हो सकता है रशिया चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर ले। अभी नरेंद्र मोदी का दौरा है रशिया में, हालांकि नरेंद्र मोदी या इंडिया ऐसा कोई पैक्ट साइन नहीं करेगा, तो हो सकता है कुछ उसमें बड़ी बातें सामने आ जाए। भाई रशिया 1971 में भारत के साथ खड़ा था, क्या पता व्लादिमीर पुतिन बोल दे कि भैया हम जब आपके साथ खड़े थे तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते। तो अगर ऐसे ही डिफेंस पैक्ट साइन होता रहा तो डेफिनेटली ये वॉर ग्लोबल हो जाएगा। बट अब यहाँ पे लीडर्स को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।